नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़वानी एसबीएन महाविद्यालय का हुआ पीएम एक्सीलेंट महाविद्यालय के रूप में अपग्रेड, लेकिन भौतिक शास्त्र विषय का परीक्षा परिणाम रहा फीसदी। बड़वानी जिले का अग्रणी और चील कॉलेज के नाम से विख्यात शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी, जो हाल ही में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड हुआ, जो खुशी की बात है, जिसमें जिले सहित अन्य जिलों के भी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। परंतु सोचनीय विषय है कि महाविद्यालय में संचालित भौतिक शास्त्र विभाग का इस वर्ष स्नातकोत्तर कक्षाओं एमएससी प्रथम और द्वितीय दोनों वर्षों का परीक्षा परिणाम शून्य रहा, जो चिंताजनक विषय बना हुआ है। इस पर महाविद्यालय की भौतिक शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष का गोलमोल जवाब आप भी सुनिए। विभागाध्यक्ष ने ये नहीं बताया कि इस वर्ष कितने विद्यार्थी स्नातकोत्तर कक्षाओं में पास हुए हैं। विभागाध्यक्ष का कहना है कि नियमित विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं और प्राइवेट जॉब करते हैं, इसलिए नियमित कक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं। सवाल यह है कि जब विद्यार्थी नियमित नहीं आते हैं तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बहुउद्देशीय योजनाओं को जैसे आवास सहायता योजना, स्कॉलरशिप आदि योजनाओं का लाभ कैसे मिला और 75% उपस्थिति नहीं थी तो परीक्षा में सम्मिलित कैसे हुए, यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। सर, आपको पूरा परिचय? मैं डॉक्टर श्याम नाइक, एचओडी फिजिक्स, एसबीएन पीजी कॉलेज बड़वानी। सर, इस वर्ष आप कब से पदस्थ है? सर, मैं 19 से पदस्थ हूँ, दिसंबर 19 से इस विभाग में पदस्थ हूँ। इस वर्ष सर बच्चों का रिजल्ट क्या रहा? कुल कितने बच्चे पास हुए सर? क्या स्थिति रही? इस वर्ष जो है हमारे यहाँ का रिजल्ट एमएससी का फाइनल ईयर में पास हैं, और जो बबीता सस्त्या करके बालिका है हमारे यहाँ की, उसने यूनिवर्सिटी की मेरिट में भी उसका नंबर है। लेकिन सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं है। इस बार बच्चों को एटीकेटी आई है, 10 बच्चों को एटीकेटी आई है और उसमें से 5 फेल है। इसका कारण यह है कि बच्चों को एटीकेटी एक ही सब्जेक्ट में है। कुछ बच्चे, हमने बच्चों को बोला था कि आप चैलेंजिंग फार्म भरो। चैलेंजिंग फार्म में बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, कापियाँ देख कर आते हैं। हमारे यहाँ के कुछ बच्चों ने भरा था, कुछ बच्चे इंटरनेट की दिक्कत के कारण वो फार्म भर नहीं पाए, क्योंकि उसका समय लिमिटेड रहता है, 7 दिन तक भर सकते हैं। जिन बच्चों ने फार्म भरा था वो चैलेंजिंग प्रक्रिया के तहत यूनिवर्सिटी में कापियाँ देखने गए थे। उन्होंने कापियाँ देखी, वे कह रहे थे कि जितने नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें उनको जितना लिखा था उतने नंबर नहीं दिए गए हैं, कम नंबर दिए गए हैं, 2-2, 3-3 नंबर दिए गए हैं। तो वे कह रहे थे, हालांकि कापियाँ हमने नहीं देखी, कापी बच्चों ने ही देखी। बच्चे कॉन्फिडेंट थे इस बात पे कि अगर उनकी मार्किंग वहाँ ठीक से होती तो वे पास हो जाते। अच्छा सर, बच्चों की जो उपस्थिति 100% रही सर? नहीं, बच्चों की उपस्थिति 100% नहीं रही। बच्चों की उपस्थिति हमारे यहाँ काफ़ी कम रही। सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे आते थे उन्हें हम नियमित रूप से पढ़ाते थे। सभी प्राध्यापकों ने क्लासें बराबर ली है, सीसी और असाइनमेंट भी लिए हैं। इस बार सेकंड सेमेस्टर में हमने 4 असाइनमेंट लिए हैं। यहाँ पर बच्चे जो है केवल बड़वानी के लोकल ही नहीं है, आसपास के क्षेत्रों से भी हैं, जैसे कुक्षी से, पलसूत से, दूर से आते हैं बच्चे। अब उन बच्चों में कुछ बच्चों की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उन्हें कहीं जॉब करना पड़ता है। कई बच्चे या मैक्सिमम 80% बच्चे स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो रेगुलर नहीं आ पाते। इस कारण से तो हम उनके लिए ये अरेंजमेंट करते हैं कि हमने उनका ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम उन्हें वो मटेरियल दे देते हैं जो उन्हें पढ़ना है, और यह भी सुविधा है कि बच्चा जब भी विभाग में आएगा तब उसे वह चीज़ समझा दी जाएगी, वह कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो बच्चे सर अनुपस्थित रहे उनको सोकार नोटिस वगैरह कुछ भेजा सर? हाँ, जो बच्चे अनुपस्थित रहे उनको नोटिस भेजा गया था, उनके माता पिता को। उसमें इस बार भी भेजा गया है कि पहले माता पिता से वो सिग्नेचर करवा के वो पत्र हमारे तक दे जाए। पत्र में ये लिखा था कि आपका जो सुपुत्र या सुपुत्री है महाविद्यालय की कक्षाओं में लगातार अनुपस्थित है, आप इस कारण से उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है। तो इसलिए हम ये इस तरह का पत्र भेजते हैं। उसमें या तो माता पिता से सिग्नेचर करवा के वापस विभाग में जमा करवाते हैं, या फिर माता पिता को बुलाकर विभाग में या प्राचार्य जी से बातचीत करने के लिए, संपर्क करने के लिए कहा जाता है, जिससे विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम सुधरे। आपके अधीनस्थ सर को स्टाफ में कुल कितने कर्मचारी और क्या क्या लेक्चरर कितने हैं और क्या 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 स्थिति है? विभाग में कुल 6 लोग हैं। मैं डॉक्टर श्याम नाइक, विभागाध्यक्ष,
रेवल सिंह खरत सर हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर कपिल अहिरे, प्रोफेसर अर्पिता पटेल, प्रोफेसर कनूर बडोली जी और सपना तिवारी जी, ये हमारे यहाँ पर हैं और सभी एमएससी की कक्षाएं और बीएससी की कक्षाएं लेते हैं। अच्छा, एमएससी में हमारे यहाँ से पिछले वर्ष 100% रिजल्ट निकला था, 100% एमएससी प्रीवियस का भी और एमएससी फाइनल का भी। हमारे यहाँ की छात्रा बबीता सस्त्या इस बार भी यूनिवर्सिटी की मेरिट में स्थान प्राप्त है और पिछले वर्षों में भी 2-3 वर्षों में हमारे यहाँ की छात्रा एक तो प्रज्ञा थी और शिवानी रावल यूनिवर्सिटी में तीसरे नंबर 8th और 9th नंबर पे थी और एक सेमेस्टर में तीसरे नंबर पे थी। इसमें सर नियमित कितने प्राध्यापक और संविदा पे कितने हैं? नियमित 2 हैं, नियमित में और खरत सर हैं, और 2 अतिथि विद्वान शासकीय हैं, कनू बडोले जी और सपना तिवारी मैडम। 2 जो हैं अर्पिता पटेल मैडम और कपिल अहिरे सर, ये जो हैं जन भागीदारी से। ठीक सर, धन्यवाद। इसके साथ ही हम कुछ लेक्चर्स बच्चों के लिए ऑनलाइन भी अरेंज करवाते हैं बाहर से, ताकि बच्चे फिजिक्स में कुछ सीख सकें। बच्चे यहाँ से एमएससी करने के बाद फिजिक्स में उनके लिए रोजगार के अवसर क्या क्या हैं उसका एक्सपोजर उन्हें मिले, इसलिए हम उनके लिए आमंत्रित व्याख्यान भी अरेंज करवाते हैं। आमंत्रित व्याख्यान करवाने में हम बाहर के विषय विशेषज्ञों को, जैसे इसमें रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को भी लिया जाता है, जो हम पिछले वर्षों में हमने कराए हैं। बाहर के कॉलेजों के एक्सपर्ट्स को भी लिया जाता है और उनसे हम यह व्याख्यान करवाते हैं। रिपोर्टर रामलाल सोलंकी, बौद्धिक भारत, बड़वानी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।